नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका संविधान की इस यात्रा में अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। तो संविधान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे विधान परिषद। हम पढ़ रहे थे विधायिका, सरकार की विधायिका। विधायिका में हमने देखा केंद्र की विधायिका। केंद्र की विधायिका में हमने देखा संसद को। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के तीन भाग पड़े। अगर हम राज्य की विधायिका देखें तो इसमें इधर संसद तो इधर विधान मंडल। इसके भी तीन भाग होते हैं। पहला राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें से हम राज्यपाल को भी पढ़ चुके हैं, विधानसभा को भी पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे विधान परिषद। दोस्तों, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 जो बताता है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा जो तीन भाग से मिलकर बना होगा। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, तीसरा विधानसभा। ठीक है। और उसका अनुच्छेद 168 एक ए जो कहता है कि राज्य विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से भी मिलकर बना हो सकता है। विधान परिषद का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में हमारे यहाँ विधान परिषद है। तो आज हम देखेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, इसकी संरचना क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 169 169 अनुच्छेद जो बताता है कि विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 169 हमें बताता है कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा। तो इसके लिए जो शक्तियां दी गई हैं संविधान में वो दी गई हैं संसद को। तो इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। हमारी केंद्र की विधायिका जो है वो इसका गठन करती है। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है, अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाना है, तो इसकी बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी? संसद को तो प्राप्त है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी बनाने की? तो अगर किसी राज्य में कोई राज्य विधानसभा चाहे कि भाई हमारे यहाँ पे विधान परिषद भी होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा? उस विधानसभा के चुने हुए 2/3 सदस्य के बहुमत से, ठीक है, जब राज्य विधानसभा 2/3 उपस्थित और मतदान के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो वहां की विधानसभा को जिसमें हम एमएलए चुन के भेजते हैं, उन एमएलए को अपनी, मान लिया विधानसभा में 300 सदस्य हैं, तो 300 सदस्यों को 2/3 यानी 200 सदस्यों को 200 सदस्यों को यानी 2/3 के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा और वो हमें संसद के पास भेजना होगा। केंद्र में क्या करना होगा कि एक प्रस्ताव पास करेंगे और उसको संसद में भेजेंगे। ठीक है कि जी हमें अपने यहाँ विधान परिषद चाहिए। उसके बाद संसद के पास प्रस्ताव पहुंच गया। कहां से? विधानसभा से। कहां पहुंचा प्रस्ताव? संसद में। ठीक है, ये क्या होगी? राज्य विधानमंडल से कहां पहुंचा? संसद में। ठीक है, किससे? 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव किसने पास किया? राज्य विधानसभा ने, और भेज दिया संसद को कि जी हमारे यहाँ पर विधान परिषद का गठन कर दो। अब ये संसद क्या करेगी? संसद या तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, ये बोले नहीं जी नहीं चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, क्या करोगे उसका? फालतू में खर्चा ही बढ़ेगा सरकार का, तो क्या मना कर दे। और दूसरा क्या है कि अगर संसद चाहे तो साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पास करे और स्वीकार करके इसको पास करे और विधान परिषद का उस राज्य में गठन कर दे।
ठीक है, तो प्रक्रिया क्या होगी? शक्ति संसद के पास होगी। प्रस्ताव कौन भेजेगा? मांग करेंगे विधानसभा, किससे? केंद्र सरकार से या संसद से कि जी हमारे यहाँ विधान परिषद दो। केंद्र सरकार क्या करेगी? प्रस्ताव को लेकर या तो अस्वीकार कर देगी कि नहीं बनेगी, या स्वीकार करेगी तो साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पास करेगी और राज्य में इसका गठन कर देगी। अच्छा, विधान परिषद को बना तो दिया हमने, और इसको खत्म करने की शक्ति भी संसद के पास है। ठीक है, तो बनाने की शक्ति क्या? गठन की संसद द्वारा किया जाता है और खत्म भी संसद द्वारा किया जाता है। तो विधान परिषद को बनाने की शक्ति और खत्म करने की शक्ति दोनों संसद में निहित है। प्रक्रिया हमने देख लिया इसका, आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं 169 में इसकी संरचना क्या दी हुई है, कैसे कैसे इसकी विधान परिषद की संरचना होती है। तो 171 में विधान परिषद की संरचना दी हुई है, कैसे कैसे ये बनती है, कैसे इसमें सीटें होती हैं। तो विधान परिषद की सीटों की संख्या उस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या के 2/3 से अधिक नहीं हो सकती। समझे? मतलब जैसे ये मान लो उत्तर प्रदेश है, इसमें वर्तमान विधान सभा सीट कितनी होगी? 403। और यहाँ पे क्या है? विधान परिषद। ठीक है, इसमें मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? तो 4/403 का 1/3, तो ये बैठेगा 1 2 3 3 4, यानी 134 के आसपास। कितनी है? अधिकतम। तो किसी भी राज्य विधानसभा की सीटों का 1/3 से ज्यादा विधान परिषद में सीट हम नहीं रख सकते। जिस राज्य में जितनी विधानसभा सीट है तो उसका 1/3 सीटें ही विधान परिषद में हो सकती हैं अधिकतम। जैसे यूपी में वर्तमान में कितनी है विधान परिषद सीट है? 100। 134 से कम है, 100 है, इतनी रख सकते हैं। लेकिन किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटें 40 से कम भी नहीं हो सकती। अधिकतम विधानसभा सीटों का 1/3 और न्यूनतम 40 सीटें। ठीक है, यहाँ संख्या निश्चित है, तो न्यूनतम सीटें कितनी होंगी? 40 सीटें होंगी। आगे देखें, अब इसका कार्यकाल देखें। इस अच्छा, सीटें देख लेते हैं। अगर इसका चुनाव देखें तो ये कहाँ कहाँ से चुन के आते हैं। तो इसमें 5 प्रक्रियाएं, जैसे 1/3 सदस्य, दूसरी 1/3 सदस्य, तीसरी 1/12 सदस्य, चौथी 1/12 सदस्य, पांचवी 1/6 सदस्य। तो ये हो गए हमारे 100% सदस्य ऐसे चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य, इनको ग्राम पंचायत और नगर पालिका के सदस्य चुनते हैं। तो जो पहले 1/3 सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे? जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका सदस्य जो हमने चुने हैं वो उनको चुन के विधान परिषद में भेजेंगे। दूसरे 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, बाकी 1/3 जो हमने विधानसभा में कौन भेजे हैं? सदस्य कौन होंगे इसके? एमएलए, यानी विधायक, जिन विधायकों को हमने चुना है। तो जो 1/3 का कॉलम है हमारा, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, उनको वो लोग चुनते हैं जिनको हमने चुना है। समझे? मतलब भाई ग्राम पंचायत को, प्रधान को भी हम चुनते हैं, नगर पालिका में जो भी सदस्य होते हैं उनको भी जनता ही चुनती है, और विधानसभा में जो विधायक जाते हैं
एमएलए जाते हैं, वो कौन चुनता है? वो भी जनता चुनती है। तो 1/3 और 1/3 सदस्य, ठीक है, उनको कौन चुनेगा? जो जनता द्वारा चुने गए सदस्य हैं। कहाँ? ग्राम पंचायत में और विधानसभा में। एमएलए है, प्रधान है और नगर पालिका में जो भी है। तो आगे अभी आए 1/12 सदस्य, ठीक है, 3 में भी 1/12, 4 में भी 1/12, दो 1/12 सदस्य। तो पहले जो 1/12 सदस्य होंगे वो माध्यमिक शिक्षकों द्वारा, और अगले 1/6 सदस्य मतलब जो शिक्षक है, पढ़ाते हैं, और जो डिग्री धारक है, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, वो 1/12 1/12 सदस्य चुनते हैं। इन दोनों के लिए शर्त है कि ये 3 साल से क्या शिक्षक हों, और ये 3 साल पहले स्नातक कर चुके हों। मतलब आज चुनाव हो रहा है, तो आज से 3 साल पहले या उससे अधिक समय पहले क्या कर लिया उन्होंने? तब से तो शिक्षा दे रहे हो, और 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हो, वही वोट डाल सकते हैं। तो हमारे तो ऊपर वाले 1/3 1/3 सदस्य ग्राम पंचायत और विधान सभा के सदस्यों द्वारा, 1/1/12 माध्यमिक शिक्षकों और स्नातकों द्वारा, बाकी बचा 1/6 सदस्य। ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है केंद्र में, तो राज्यपाल कहाँ करेगा? विधान परिषद में। कितने? 1/6 सदस्य, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से हों। तो ये 4 क्षेत्र हो गए, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और समाज सेवा हो गया। ये चार क्षेत्र वैसे ही 4 क्षेत्र हैं जो जिन क्षेत्रों से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसमें एक क्षेत्र अधिक है, जो है सहकारिता। ये क्षेत्र अधिक है, इसमें से राज्यपाल चुनेगा, राष्ट्रपति इसमें से नहीं चुनता। राष्ट्रपति के ये 4 क्षेत्र ही हैं जिनसे चुनता है। राज्यपाल के 5 क्षेत्र हैं, एक सहकारिता इसमें बढ़ गया। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, ये 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र हैं राज्यपाल के लिए, ठीक है। यूपी में, अगर यूपी में देखे जाए तो यूपी में 10 को मनोनीत करता है, कौन? राज्यपाल। यूपी में 10 को मनोनीत करता है, ठीक है। यूपी में सीटें 100 सीटें पूरी, ठीक। ये हो गया अपना। अब देखते हैं आगे, अगर इनके कार्यकाल की बात करें, अगर विधान परिषद के कार्यकाल की बात करें, तो इनका कार्यकाल ऐसा ही है जैसे राज्यसभा का कार्यकाल। तो ये भी राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, जैसे हमने देखा था केंद्र की विधायिका में स्थायी सदन। मतलब इसको भंग नहीं किया जा, खत्म किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। तो कार्यकाल, ये राज्यपाल वो राज्यसभा से कैसे भिन्न हो गया? ये स्थायी, एक तो हो गया समानता तो कि राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, लेकिन भिन्न कैसे है कि ये निरंतर नहीं चल सकता, मतलब इसको खत्म किया जा सकता है। विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। हमने देखा था कि राज्यसभा को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। इसका कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष,
इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जैसे राज्यसभा में रहा। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। कैसे? जैसे हमने पीछे बताया कौन कौन चुनता है। ठीक है, 1/3 सदस्य मतलब 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, उनके स्थान पर नए आएंगे। ठीक है, तो यह हो गया इसका कार्यकाल। अगर हम इसकी योग्यता देखें, योग्यता, तो इसकी 3 योग्यताएं हैं। पहली, 30 वर्ष की आयु। दूसरी, भारत का नागरिक। तीसरी, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है, एक तो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और पागल और दिवालिया ना हो। ये आयु, जैसे हमने केंद्र की विधायिका में पढ़ा था, राष्ट्रपति केंद्र में ही था ना, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और ये हो गई हमारी संसद। राज्यसभा। तो इसकी उम्र थी 35 वर्ष, इसकी 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष। यही पढ़ा था ना हमने भाई, राष्ट्रपति की उम्र कितनी होगी? 35 वर्ष होगी, लोकसभा में चुने जाने की उम्र 25 और राज्यसभा में 30 वर्ष। अगर हम देखें नीचे से, विधान मंडल, ऊपर होगी केंद्र की विधायिका संसद, नीचे होगी विधानमंडल राज्य की विधायिका। तो इसके अंग हो गए, पहला अंग राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनकी उम्र होगी। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति उम्र कितनी हो गई? 35 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद उम्र 30 वर्ष। ठीक है, इन दोनों की उम्र, इन दोनों की उम्र, इन दोनों की उम्र। वर्तमान में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में कौन कौन से हैं, मैप पे देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ठीक है जी, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। तो इसमें एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, दो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार। दो पड़ोसी राज्य इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, दो ये इधर हो गए, दो पड़ोसी राज्य, एक आंध्र प्रदेश और एक इसके ऊपर तेलंगाना। ठीक है, तो दो पड़ोसी राज्य यूपी बिहार, दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक, दो पड़ोसी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
इन 6 राज्यों में हमारे देश में वर्तमान में विधान परिषद उपस्थित है। अगर सीटों की संख्या देखें तो यूपी में हमने देखा 100 सीटें, बिहार में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं। ठीक है, तो यूपी 100, बिहार 75, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58, 58 और तेलंगाना 40। तो ये वर्तमान स्थिति है हमारे देश में विधान परिषद की सीटों की। आगे देखें, अगर हम इसके कार्य देखें, विधान परिषद के कार्य, तो विधान परिषद का गठन हमारे देश में जो किया गया वो इसलिए किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जैसे अब ये दिल्ली है, इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो लगभग 1450 स्क्वायर किलोमीटर है, और यूपी अगर उत्तर प्रदेश देखें तो 2,38,000 समथिंग है किलोमीटर स्क्वायर है। ऐसे ही जनसंख्या में बहुत फर्क है, यहाँ पे जनसंख्या कम है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन अगर सीटों का अनुपात देखें तो यहाँ पे 70 सीटें हैं, यहाँ पे 403 सीटें हैं। फिर भी सीटें ज्यादा हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि जैसे यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल है। तो प्रतिनिधित्व दिल्ली के अपेक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों का राजनीति में कम होगा। ठीक है ना। तो इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या को देखते हुए प्रतिनिधित्व जनसंख्या का ज्यादा रहे राजनीति में, तो विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इससे क्या है, ये उच्च सदन है, वृद्धों का भी सदन है, तो नए नए आइडियाज आ सके, विशेषज्ञ व्यक्ति सदन में आ सके, तो इसके लिए इसका गठन किया जाता है। जो मूल भावना है, ऐसा होता तो है नहीं आजकल। आजकल तो जो विधानसभा में नहीं टिकट पा रहा है और या हार गया है, तो वो बैकडोर से राजनीति में एंट्री कर जाता है। तो पहला हो गया कि सकारात्मक सहयोग, सकारात्मक सहयोग मिले, पहला हो गया ये। और अगर देखें कोई साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक पहले कहां से पास होगा भाई, पहले विधानसभा से, उसके बाद अगर विधान परिषद है तो वहां पे जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, और ये हस्ताक्षर करेंगे तो क्या होगा, कानून बन जाएगा। यहाँ से पास कराना पड़ेगा, यहाँ से भी पास कराना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ से कोई साधारण विधेयक पास करा दिया, विधानसभा ने कोई साधारण विधेयक पास करा दिया, और किसके पास भेजा, विधान परिषद के पास। तो ये अधिक से अधिक इस बिल को, साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है। 3 माह तक इसने रोक दिया और पास नहीं किया, तो वापस कहां जाएगा, सॉरी, वापस विधान सभा के पास जाएगा। अब विधानसभा क्या करती है, इसी बिल को, सेम बिल को, सेम विधेयक को दोबारा से पास करके विधान परिषद के पास भेज दिया कि नहीं जी हमें तो यही पास कराना है, आप इस पे विचार करो। तो विधान परिषद क्या करेगी, इसे 1 महीना और रोक सकती है। ठीक है, उसके बाद इसको पास कराना बाध्य होगा, विधान परिषद के लिए इसको पास करना बाध्य होगा। तो अधिक से अधिक किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक ही रोक सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद किसी बिल को, किसी साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है, तो 4 माह तक रोक सकती है। और अगर बात करें धन विधेयक की, अनुच्छेद 199 या अनुच्छेद 196, ठीक है, इसमें 14 दिन
मैक्सिमम 14 दिन तक ही रोक सकती है और इसको पास करना ही होगा। ठीक है, नहीं तो ये पास मान लिया जाएगा अगर 14 दिन में पास नहीं करती। तो ये इसके मेन कार्य हो गए। आगे देखते हैं। योग्यता भी हो गई इसकी, कार्यकाल भी हो गया, कार्य भी हो गए। अब देखते हैं इसके अनुच्छेद 183, सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो इसके सभापति और उपसभापति दोनों सदस्यों के बीच से विधान परिषद के सदस्यों के बीच से चुनाव, मतलब विधान परिषद है यहाँ पे, ये यूपी मान लो, यहाँ पे कितने 100 सदस्य हैं, तो इसमें से ही 2 सदस्य खड़े होंगे, एक सभापति पद के लिए, एक उपसभापति पद के लिए। जो सभापति पद के लिए खड़ा होगा उसके लिए मतदान होगा और उसे चुन लिया जाएगा, और जो उपसभापति पद के लिए खड़ा होगा उसको उपसभापति पद के लिए चुन लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे देखें तो राज्यसभा से विधान परिषद भिन्न है, क्योंकि अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में जो सभापति होता था वो पदेन अध्यक्ष होता था। कौन? उपराष्ट्रपति। मतलब राज्यसभा में सभापति पद के लिए चुनाव नहीं होता था। चुनाव किसके लिए होता था? उपराष्ट्रपति के पद के लिए। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो सीधे जाके सभापति के पद पर बैठ जाएगा। कहाँ? राज्यसभा में। लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें तो सभापति का चुनाव सदस्यों के बीच से ही होता है। समझे कि नहीं? जो भी वहां के सदस्य होंगे उनके बीच से ही इसका चुनाव होगा। तो उनके बीच से ही चुना जाता है। अगर इनको हटाने की बात करें तो 2/3 बहुमत द्वारा, मतलब विशेष बहुमत द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। और अगर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, अगर विधान परिषद में इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, किसी को भी, दोनों में से, सभापति को भी और उपसभापति को भी, तो ये दोनों सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। जिसके भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है, मान लिया सभापति के हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, आम सदस्य की तरह विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेगा। ठीक है, अब जैसे ये विधान परिषद होगी तो ये होगी हमारी किसकी? सभापति की सीट। बाकी सब सदस्य यहाँ पे बैठे हैं। अब यहाँ पे इसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये कहाँ पे? यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे कोई उपसभापति बैठेगा। जब इसकी हटाने की चलेगी तो उपसभापति बैठेगा। तो ये तो अध्यक्षता नहीं कर सकते, तब इनके हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और दूसरा, ये मत बराबर हो जाने की स्थिति में निर्णायक मत भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये काम तो अध्यक्ष का ही है भाई, निर्णायक मत देने का अध्यक्ष का ही है। जैसे मान लीजिए यूपी में 100 सीटें हैं और कोई विधेयक पास होना है, तो 50 इधर हो गए पक्ष में, 50 हो गए विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष। अब फैसला कैसे हो? तो एक वोट अध्यक्ष का होता है, निर्णायक वोट। वो क्या करेगा? किसी भी पक्ष में या तो इधर या इधर अपना वोट डाल देगा। मान लिया इधर डाल दिया विपक्ष में तो फेल मार गया, इधर डाल दिया तो पास कर गया। तो वो निर्णायक मत भी नहीं दे सकता। कब? तब इसके हटाने की प्रक्रिया विधान परिषद में चल रही हो। अगर इनका कार्यकाल देखें, अगर इनका कार्यकाल देखें तो सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष और उपसभापति का भी 6 वर्ष। अभी तक जितने भी हमने अध्यक्ष देखे, किसके? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, ये तीनों हमने देखे। इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष।
क्योंकि राज्यसभा में भी सभापति होगा उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद उसको भी जाना पड़ेगा, विधानसभा का अध्यक्ष भी और लोकसभा का अध्यक्ष भी, सबका कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि ये सदस्य के तौर पर चुना जाता है, सदस्य चुना जाएगा और उसमें से ही सभापति चुना जाएगा। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर जो था विधान परिषद के ऊपर। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।